बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन शफीउल मुज़निबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके सामने पाकिस्तान मंजिल ब मंजिल का सीरीज़ जारी है। ये सीरीज़ जो है वही आज मुदस्सिर मुबीन आपके सामने पेश करते हैं। इस सीरीज़ में हर महीने के में जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आज जो भी एपिसोड आपके सामने पेश किया जा रहा है उसका एपिसोड नंबर 216 है और ये उन वाक़यात पर मुश्तमिल है जो कि मार्च 1965 में पाकिस्तान में वक़ूअ पज़ीर हुए थे। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं सामीन और नाज़रीन को, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस पैगाम को अपने दोस्तों को, अपने अक़रबा को, अपने शागिर्दों को, अपने उस्तादों को और अपने साथियों को पहुँचाएँ ताकि पाकिस्तान की सलामती और बहबूद का पैगाम घर घर गली गली कूचे तक पहुँच जाए। मार्च 1965 का जो सबसे मशहूर वाक़या है यह है कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इंतख़ाबात मुनक़्क़िद हुए। 21 मार्च 1965 को मुल्क भर में कौमी असम्बली की 156 नशस्तों पर इंतख़ाबात मुनक़्क़िद हुए। 1962 की तरह इस मरतबा भी इन अरकान असम्बली का इंतख़ाब भी बुनियादी जमहूरियतों के अरकान को करना था। चूँकि सदारती इंतख़ाबात में कन्वेंशन मुस्लिम लीग कामयाब हो चुकी थी, इसलिए कौमी असम्बली के लिए कन्वेंशन मुस्लिम लीग के टिकट हासिल करने वालों का हजूम था। इन टिकटों की तक़सीम में सदर अयूब खान ने से ज़्यादा नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान ने दिलचस्पी का इजहार किया था और अपनी सवादीद के मुताबिक टिकट तक़सीम किए। चूँकि नवाब साहब खुद एक बड़े जागीरदार थे, इसलिए उन्होंने टिकटों की तक़सीम में भी बड़े बड़े जागीरदारों का खुसूसी ख्याल रखा। इस इंतख़ाबात में हुक्मरान कन्वेंशन मुस्लिम लीग को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल हुई। इंतख़ाबात के बाद 10 जून 1965 को कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जूनियर डिप्टी स्पीकर का इंतख़ाब अमल में आया, जिनमें अब्दुल जब्बार खान, चौधरी फजल इलाही और ATM अमीन बिला मुकाबला कामयाब हो गए। मार्च 1965 का जो एक और मशहूर वाक़या है कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान में बड़े मजबूत रवाबित कायम हुए। 6 मार्च 1965 को अफ्रीका और एशिया के इस्लामी मुल्कों के नुमाइंदों की एक कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया के शहर बंडोंग में मुनक़्क़िद हुई, जिसका इफ्तिताह इंडोनेशिया के सदर सुकार्नो ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, रूस और चीन समेत 20 अफ्रीशियाई मुल्कों ने शिरकत की थी। इसी दौरान 8 मार्च 1965 को लाहौर में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के नुमाइंदों ने एक तिजारती और सकाफती माहदे पर दस्तखत किए, जिसकी रूह से दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ इक़्तिसादी और सकाफती उमूर में ताउन करेंगे और तिजारत को फ़रोग़ देंगे। इस माहदे पर पाकिस्तान की जानिब से मनसूबाबंदी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन सैयद हसन और इंडोनेशिया की जानिब से वज़ीर माल हाजी मोहम्मद हसन ने दस्तखत किए। मार्च 1965 का मशहूर वाक़या ये भी है कि सदर अयूब ने चीन का दौरा किया। सदर अयूब खान 2 मार्च 1965 को वज़ीर ख़ारजा भुट्टो, बेगम भुट्टो, अपनी बेटी नसीम औरंगज़ेब, दामाद प्रिंस औरंगज़ेब और वेयर वाइस मार्शल नूर खान, ग़ुलाम इसहाक़ खान, ग़ुलाम फारूक खान और वज़ारत ख़ारजा और सनअत व तिजारत के आला हुकाम के हमरा चीन के दौरे पर रवाना हुए, जहाँ चीन में सदर अयूब और उनके रफ़ाक़ा का शानदार इस्तक़बाल हुआ। मार्च 1965 का और मशहूर वाक़या ये है कि 2 मार्च 1965 को पाकिस्तान और चीन के ने एक सरहदी माहदे पर दस्तखत किए। 26 मार्च 2 मार्च 1965 को पाकिस्तान और चीन ने एक सरहदी माहदे पर दस्तखत किए थे। 26 मार्च 1965 को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मिस्टर भुट्टो और चीन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मार्शल चनशी ने रावलपिंडी में इस सरहदी माहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों ममालिकों के दरमियान 300 लंबी सरहद का तयन किया गया था। इस माहदे के नतीजे में चीन के रकबे में 5150 मुरब्बा मील का रकबे का इजाफा हुआ। मार्च 1965 का और एक अहम वाक़या ये कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। यहाँ तीन टेस्ट मैचों की एक सीरीज़ खेली। इस सीरीज़ में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच जीते, जबकि एक टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म पजीर हुआ। इस सीरीज़ में पाकिस्तान की टीम की क़ियादत हनीफ मोहम्मद ने और न्यूजीलैंड की टीम की क़ियादत JR रीड ने की थी। इस सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में हनीफ मोहम्मद ने शानदार डबल सेंचुरी की, जबकि तीसरे टेस्ट मैच में जो कराची में खेला गया था, सईद अहमद ने दिलकश और स्ट्रोक खेलते हुए 172 रन बनाए।
3 मार्च 1965 को भुट्टो ने ऐलान किया कि मसला कश्मीर के सवाल पर चीन पाकिस्तान की हमेशा हिमायत करेगा। 4 मार्च 1965 को बीजिंग में सदर अयूब और माओ ज़ेदुंग के दरमियान 2 घंटे तक अहम मुज़ाकरात हुए। 7 मार्च 1965 को चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। 8 मार्च 1965 को सदर जमाल अब्दुल नासिर ने कश्मीर के सवाल पर शेख अब्दुल्ला के नज़रियात की हिमायत कर दी। 11 मार्च 1965 को सदर अयूब ने लाहौर में रेडियो स्टेशन के नए ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। 11 मार्च 1965 को ही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि भारत ने अगर एटम बम बनाया तो पाकिस्तान भी एटम बम बनाएगा। 15 मार्च 1965 को शेख अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि कश्मीर ज़्यादा अरसे तक भारत का ग़ुलाम नहीं रहेगा। 17 मार्च 1965 को शेख अब्दुल्ला ने भारत से कश्मीर का इल्हाक़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 21 मार्च 1965 को मलका एलिज़ाबेथ के शौहर डिक ऑफ एडिनबरा और हॉलीवुड के मशहूर अदाकार मार्लन ब्रांडो कराची तशरीफ़ लाए। 23 मार्च 1965 को सदर अयूब, मरकज़ी काबीना के अरकान ख्वाजा शहाबुद्दीन, अब्दुल सबूर खान, मोहम्मद शुएब, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और दोनों सूबाई गवर्नरों ने एक पुरशुकों तकरीब में अपने ओहदों का हलफ उठाया। 24 मार्च 1965 को शेख मसूद सादिक, हबीबुल्लाह खान, ग़ुलाम नबी मेमन और यासीन भुट्टो सूबाई वज़ीर मगरबी पाकिस्तान के सूबाई वज़ीर बन गए। 26 मार्च 1965 को पेशावर से चित्राल जाते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का तैयारा हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 22 अफराद अपनी जहां बहक हुए। 29 मार्च 1965 को मरकज़ी काबीना के 4 मज़ीद अरकान ग़ुलाम फ़ारूक, अल्ताफ़ हुसैन, SM ज़फ़र, क़ाज़ी अनवारुल हक़ ने अपने अपने ओहदों का हलफ उठाया और ख्वाजा शहाबुद्दीन को सीनियर वज़ीर मुकर्रर किया गया। 31 मार्च 1965 को उहदे व सदारत संभालने के बाद सदर खान ने कराची का दौरा किया और 4 जनवरी के वाक़यात पर उन्होंने इस वक्त अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अलजायर में 31 मार्च 1965 को ही अलजायर में शेख अब्दुल्ला और चुएन लाई की मुलाकात हुई। ये वाक़यात मैं आपके सामने जो पेश किए वो मार्च 1965 के वाक़यात थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान के लोगों में मोहब्बत और इत्तेहाद और क़ुव्वत अता फरमाए और पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।